भाड़े की वर्दी आई, भाड़े का लिया कमरा, फिर रातों रात तैयार हुआ थाना। थाने में डीएसपी साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी। धौस भी एकदम चौचक था। बिहारी टैलेंट के आगे अक्षय कुमार की स्पेशल 26 हो गई फेल, तो सुनकर नीतीश कुमार के भी उड़ गए होश। नकली थाने ने बना दिया वसूली का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दारोगा बनना है तो 5 लाख, डीएसपी बनना है तो 10 लाख दे दो। वसूली का खेल, नटवर लाल भी फेल। अक्षय कुमार की स्पेशल 26 तो आपने देखी होगी, लेकिन आज जो आप देखेंगे और सुनेंगे उसके बाद जालसाजी के कई अतरंगी और अलग अलग तरीके देखें। लेकिन आज जो आप देखेंगे और सुनेंगे वो थोड़ी अलग है। जालसाजी के कई अतरंगी और अलग अलग तरीके आपने देखे और सुने होंगे, जिसमें ठग लोगों के पैसे उड़ा लेते हैं। यहाँ तक कि आपने नटवर लाल की कहानियां भी सुनी होंगी, जिसने ऐसे ऐसे कांड किए जिन्हें सुनकर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता कि भला एक इंसान देश तो छोड़िए विदेशों को भी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना देता है। आज हम आपको फ्रॉड का एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसमें ठगों ने लोगों को नहीं बल्कि पुलिस को बेवकूफ बनाया और जमकर खूब पैसे कमाए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बदमाशों के इस गैंग ने नकली पुलिस थाना खोलकर सैकड़ों लोगों से जमकर पैसे वसूले। हैरानी की बात तो यह है कि ये नकली थाना शहर के बीचों बीच खोला गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। ये सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला बिहार का है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल कुछ बदमाशों ने बिहार के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बदमाशों के गैंग ने फर्जी थाना खोलकर वहां पर महिला कांस्टेबल से लेकर पुरुष सिपाही सहित एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तमाम लोगों को फर्जी थाने में तैनात कर दिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। असल में थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल को ड्यूटी पर तैनाती के लिए देशी कट्टा थमा दिया गया, जिसे लेकर वो अपनी फर्जी ड्यूटी को बड़े शिद्दत से निभा रही थी। ये महिला कांस्टेबल शहर में घूम घूम कर अपनी ड्यूटी करती थी। इतना ही नहीं, किसी को उस पर किसी तरह का कोई शक न हो इसके लिए वो गश्त के दौरान लोगों को रोककर पूछताछ भी करती थी, उनसे बात करती थी, रोकती टोकती थी और यहाँ तक कि अगर कोई विवाद होता था तो उसे ऑन द स्पॉट खत्म करके पैसा तक लोगों से ले लेती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस दिन आ गया जब ये महिला कांस्टेबल एक असली पुलिस अधिकारी को देखकर पूरे जोश में जय हिंद बोलती है। जय हिंद का जवाब देते हुए इस पुलिस अधिकारी की नजर महिला कांस्टेबल को दिए गए देसी कट्टे पर पड़ती है, जिससे उसे शक होता है कि ये किस थाने से जो देसी कट्टे के साथ लोगों के बीच अपनी ड्यूटी निभा रही है। उस वक्त वो बड़ा अधिकारी महिला कांस्टेबल को कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी जांच करवाता है, जिसके बाद सच्चाई जानकर केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई असली थाना नहीं बल्कि पूरा का पूरा नकली और फर्जी थाना बनाकर लोगों के बीच उगाही का धंधा चल रहा था। दरअसल ये पूरा मामला बांका जिले का है, जहां पर एक पूरे का पूरा थाना फर्जी थाना बनकर खड़ा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक सिपाही को पूरी तरह से तैयार करने में लगभग 55,000 का खर्च आता है। इसमें ट्रेनिंग से लेकर खाने पीने और वर्दी तक का सारा खर्चा शामिल था। ये फर्जी थाना एक गेस्ट हाउस में खोला गया। इस थाने को असली थाने का रूप देने के लिए इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित बड़े बड़े विद्वानों की तस्वीर लगाई गई, कुर्सी मेज तक लगा दी गई। इतना ही नहीं, थाने में आने वाले लोगों को किसी तरह का कोई शक न हो इसके लिए जो फर्जी अधिकारी, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर थाने के अंदर आते थे तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल उन्हें उठकर सैल्यूट मारते हुए जय हिंद तक बोलते थे। इतना ही नहीं, जब फर्जी डीएसपी फर्जी थाने के अंदर आता था तो वहां का इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर डीएसपी को सैल्यूट मारते थे, जिसे देखकर लोगों को ये लगता था कि ये वाकई में एक असली थाना है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस नकली थाने को बनाने के पीछे की वजह क्या थी। असल में ये पूरा का पूरा गिरोह लोगों को पुलिस विभाग में भर्ती के नाम पर सब कुछ सच्चाई दिखाने के साथ साथ उनसे पैसों की उगाही करता था। इसमें नकली कांस्टेबल से लेकर नकली एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तमाम लोग ऊपर से नीचे तक इसमें शामिल थे। ये लोग लोगों को असली नौकरी का सपना दिखाकर उनसे मोटी रकम ठग कर आपस में बंदरबाट करते थे। लेकिन इनके इस फर्जी और नकली थाने का बांडा उस वक्त फूट गया जब असली पुलिस अधिकारी ने महिला कांस्टेबल के पास देसी कट्टे के साथ उसे ड्यूटी करते हुए देखा। जब उससे बातचीत की गई तो वो असली पुलिस अधिकारी के सवालों का जवाब नहीं दे सकी और हड़बड़ाकर उसके सवालों में फंस गई। इसके बाद जब पूरे फर्जी थाने की सच्चाई सबके सामने आई तो बिहार की राजधानी पटना पुलिस मुख्यालय तक बात जा पहुंची, जिससे वहां बैठे अधिकारियों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि भागलपुर के सुल्तानपुर के रहने वाले आकाश इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। इस पूरे कांड के बाद बिहार पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग गई।